मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में लश्कर के खूंखार आतंकी को किया ढेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को बताया अलग तरह का व्यक्ति, कहा हमेशा चलता हूं सच्चाई के रास्ते पर। कांग्रेस के विधायक दानिश अबरार ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर सीएम गहलोत को पत्र लिख जताई नाराजगी, एक कार्यक्रम में दिखाएंगे काले झंडे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भाजपा का निशाना, विधायकों को दिया गया लॉलीपॉप, आपाधापी का माहौल बना रही सरकार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना समेत अन्य को मुठभेड़ में मार गिराया है। वह नागरिकों की हत्याओं और सुरक्षा बलों पर हमलों के कई वारदातों में शामिल रहा है। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि एक आतंकी की पहचान सलीम पर्रे के तौर पर हुई है। वह पाकिस्तान का रहने वाला है। अधिकारी ने बताया कि मोस्ट वांटेड और खूंखार आतंकी की कई दिनों से तलाश चल रही थी। धर्म पर की जा रही राजनीति को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में देशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि किसी और के धर्म की आलोचना करना और समाज में मतभेद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। नायडू ने कहा कि इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने विश्वास के आधार पर धर्म को मानने की इजाजत है। ये बातें नायडू ने केरल में कैथोलिक समुदाय के एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक संत कुरियाकोस इलियास चावरा की 150वीं पुण्यतिथि के अवसर पर निकटवर्ती मन्नाम में आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेकर कही। दिल्ली में भाजपा ने नई आबकारी नीति को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नई नीति के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को जाम कर दिया। बीजेपी के जारी बयान के मुताबिक दिल्ली का हर व्यक्ति और औरत नई शराब नीति से परेशान दिख रहा है। उनका कहना है कि घरों के बगल में शराब के ठेके खुल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि केजरीवाल पंजाब में शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली को एक शराब नगरी बनाने में तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसे होते हुए नहीं देखेगी। देश भर में आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित राजकीय आदर्श बालिका विद्यालय से इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र पर बूस्टर डोज के लिए भी दबाव बना रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर जो कदम उठाए गए वे सभी सफल हुए हैं। इस मौके पर सीएम के साथ मंत्री बीडी कल्ला, महेश जोशी, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर भी मौजूद रही। मुझे खुशी है कि हमने जो मांग की थी बूस्टर डोज की भी, बच्चों के वैक्सीनेशन की भी, प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी और आज पूरे मुल्क में अंदर जो वैक्सीन शुरू हुआ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहूँगा कि दुनिया के मुल्कों के अंदर छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई है। उसी प्रकार से हमारा भी गोल होना चाहिए, इतने बड़े मुल्क के अंदर 5 साल के बच्चों को भी सब बच्चों को वैक्सीन लगे। ये हमारी मांग रहेगी और लगातार हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे, पत्र भेजेंगे, दबाव देंगे कि देश के अंदर बूस्टर डोज सबको लगे, 60 प्लस को नहीं लगे, जिसको जरूरत है उसको लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस क्लब में पत्रकारों से अपने मन की बात कही। इस मौके पर प्रेस क्लब का पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ नजर आया। सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने अपने जीवन में अलग तरह की राजनीति की है। मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ। जो भी पब्लिक के लिए फैसले करता हूँ मुझे आनंद आता है। कई लोग मुझे चाणक्य कहते हैं, लेकिन मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ। सत्य का कोई विकल्प नहीं होता। वहीं सीएम गहलोत ने पत्रकारों से कहा कि उनका पत्रकारों के साथ बहुत ही पवित्र रिश्ता है। उन्होंने कभी भी किसी पत्रकार से बंद कमरे में बात नहीं की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्रकारों को कभी खिलाया पिलाया नहीं, बल्कि उन्हें चाय भी पत्रकारों ने ही पिलाई है। इस मौके पर सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। 3 साल की उपलब्धियों के बारे में तो कुछ बातें हो जाएगी। मैं कुछ जनरल बातें करना चाहता हूँ, जैसे आपने की है, आपके अध्यक्ष जी ने, मुकेश मीणा जी ने, राजेंद्र सोलंकी जी बैठे हैं, तमाम आपके कार्यकारिणी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, आपने जनरल बातें करी है कि आपकी समस्या क्या क्या नहीं है। मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ। एक तो मैं इतना कहना चाहूँगा, पहली बात तो जो आज हॉल भरा हुआ है, ये प्रेस क्लब बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा हॉल मैंने कभी देखा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप में बहुत उत्साह नजर आ रहा है।
और नंबर 3 जो उत्सव नजर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी अपेक्षा मुझसे काफ़ी होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जितनी आपकी मुझसे अपेक्षा है उससे ज़्यादा मैं आपको करना चाहता हूँ। अभी नीचे मीटिंग हो रही थी अध्यक्ष जी के साथ में, तो मेरी बहुत शिकायतें थी। अब ये मुझसे कह रहे हैं 10 साल बाद आप आए तो कसूर किसका है? मुझे बुलाया कब था? बुलाते मैं नहीं आता, अलग बात है। एक आधी बार आपने कहा होगा, ऐसा नहीं। मैं खुद चाहता हूँ, आज नहीं बचपन से जब से मैंने राजनीति शुरू की है, मेरा रिश्ता प्रेस के साथ में बहुत ही पवित्र रहा है, पावन रहा है। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अब्रार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। रीको के बिजनेस मीट कार्यक्रम आमंत्रण पत्र के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख अब्रार ने नाराजगी जताई है। पत्र में कहा कि बिजनेस मीट के आमंत्रण पत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का नाम नहीं लिखा गया है। आमंत्रण पत्र में जिले के किसी प्रतिनिधि का नाम भी नहीं है। सीएम सलाहकार ने आगे लिखा कि इस पत्र से ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जनप्रतिनिधियों पर हावी होना चाहती है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया, मंत्री और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा होने से गलत राजनीतिक संदेश जाता है। इस उपेक्षा के विरोध में हम कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए काले झंडे दिखाएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उपाध्यक्ष बनाने पर भाजपा ने गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि अपनी सरकार बचाने के लिए जो लॉलीपॉप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विधायकों को दी गई थी वो तो सरकार पूरी नहीं कर पाई, लेकिन अब पार्टी के जिला अध्यक्षों को जनता से जुड़े इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष बनाकर आपाधापी का माहौल बनाया जा रहा है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के किसी भी जिले में अब तक 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है। सिरोही में आबू रोड भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच संचालन मंडल महामंत्री अजय वाला ने किया और बताया ये बैठक राजस्थान के इतिहास की सबसे नकारा और जन विरोधी सरकार के 3 साल के कुशासन की व्याख्या करेगी। ये कार्यक्रम 4 चरण में हुआ। प्रथम चरण के मुख्य वक्ता प्रकाश मेघवाल जिला मंत्री ने कहा कि एक तरफ तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता की बदौलत भारत 126 करोड़ वैक्सीन को पार कर गया, जबकि यहाँ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री पूरे कोरोना में घर से बाहर नहीं निकले। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं रेवदर विधायक जगसीराम कोहली ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिरोही में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के तत्वावधान में विभिन्न संगठनों ने मिलकर अहिंसा सर्किल सिरोही पर कैंडल मार्च निकालकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। संयोजक जीवतदान चारण अध्यक्ष नरसेश संघ सिरोही के अनुसार जिले के दर्जनों अधिकारी कर्मचारियों ने आंदोलन में सहयोग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह ने कहा कि भारत देश एक है, यहाँ दोहरी नीति, दोहरा आचरण, दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। यदि देश एक है तो पेंशन व्यवस्था भी एक ही हो। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर उदय सिंह डिंगार ने कहा कि कृषि कानून वापस लिए जा सकते हैं तो एनपीएस वापस लेकर ओपीएस लागू क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने समस्त कर्मचारी संगठनों से एनएमओपीएस के महा आंदोलन में शामिल होकर भागीदारी निभाने की अपील की। आज जो अपन आंदोलन और मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, ये 2004 में खड़ा हो जाता तो अपने परिवारों के साथ धोखा नहीं होता। जो ओपीएस वाले हैं उन बंधुओं से मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी ओपीएस वाला हूं। आप ये बिल्कुल नहीं समझे कि आप ओपीएस वाले हो तो आप लाभान्वित हो रहे हो, आपके भाई नहीं हो रहे, तो ये उनकी लड़ाई है। बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं ओपीएस वाला हूँ और यदि कल उठ के मेरे साथ कुछ होता है या मैं मर जाता हूँ तो मेरी औलाद लगेगी, वो एनपीएस में लगेगी। मेरी आने वाली भावी पीढ़ी सारी एनपीएस में लगेगी। इसलिए ये लड़ाई केवल एनपीएस वालों की नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ओपीएस वालों की है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगली बार जीवनदास जी ने कहा केवल 5 जने हम यहाँ खड़े थे इस आंदोलन के लिए, और आज मेरे ख्याल से अपन 100 लोग हैं। तो कहते हैं कि जागृति लाने से आती है। आप सभी विचारधाराओं को मानने वाले हो सकते हो, लेकिन ये अपना राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें सब आप मतांतर और अपनी विचारधाराओं को ताक में रखकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सभी पधारे, इसके लिए धन्यवाद। वहीं डीडवाना में भी पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया गया।
प्रदेश व्यापी आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत व नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों ने कैंडल जलाकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। समन्वयक विजय डूकिया गोदरास ने बताया कि डीडवाना के किसान विश्राम गृह से कैंडल जलाकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और सरकार की सद्बुद्धि के लिए मौन रहकर प्रार्थना भी की। दातारामगढ़ के गांव घाटवा में सेना के जवानों का सेवानिवृत्त समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुरेश कटारिया ने बताया कि पहले सूबेदार हनुमान सिंह शेखावत का स्वागत रामलीला मैदान में किया गया और फिर घाटवा गौशाला के पास एसीपी हवलदार मूलचंद सैनी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर दोनों जवानों के परिवारों के सदस्य और ग्रामवासी भी मौजूद रहे। डीजे और गाजे बाजे के साथ जवानों के घर तक महिलाओं और पुरुषों ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान मां भारती के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। दातारामगढ़ पत्रकार समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सैनी, गिरधारी सोनी, लिखा सिंह सैनी, सुरेश कुमावत, रमेश प्रजापत ने सेवानिवृत्त फौजी को माला पहनाकर मां भारती का चित्र भेंट किया। डीडवाना में राष्ट्रीय चामुंडा सेना की तहसील कार्यकारिणी विस्तार के लिए मीटिंग हुई। ये बैठक तहसील अध्यक्ष भवानी सिंह गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मौके पर नव नियुक्त कार्यकारिणी का गठन कर सदस्य नियुक्त किए गए। कार्यकारिणी का गठन करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी सिंह आकोदा, उपाध्यक्ष आजाद सिंह और महासचिव पद की जिम्मेदारी गोवर्धन सिंह गहलोत को सौंपी गई। नोखा में जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। राजस्थान विकास एवं शोध संस्थान के तत्वावधान में नववर्ष के अवसर पर नोखा में ठंड से जरूरतमंदों को ऊनी स्वेटर और गर्म कपड़े वितरित किए गए। संस्थान के अध्यक्ष गजानंद प्रजापत ने बताया कि इस कपाती ठंड में नौनिहालों के बदन पर गर्म कपड़ों से खिली मुस्कान नेक कर्मों का प्रतिफल है। संस्थान के सदस्य सुरेंद्र यादव ने बताया कि संस्थान जन कल्याण और सामाजिक कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस अवसर पर अनिल कुमार व्यास, अजय मिश्रा, रविशंकर पारिक, राजवीर, अभिषेक, पंकज जोशी, डॉक्टर भवानी जालप समेत कई लोग मौजूद रहे। जयपुर के चांदनी चौक स्थित आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर में पोष खींचड़े का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ठाकुर जी को गुनगुने पानी से स्नान कराकर अमावस्या की काली पार्चे की पोशाक धारण कराई गई। भगवान को पगड़ी पहनाकर ऊनी वस्त्र धारण कराए गए। वहीं ठाकुर जी को गर्म तासीर वाले व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस अवसर पर महा आरती का आयोजन भी किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पोष बड़े खिचड़ी की झांकी के दर्शन कर पंगत प्रसादी ग्रहण की। धनु राशि पर जब सूर्य रहता है तो ठंडकता पृथ्वी लोक पर व्याप्त रहती है। देवालयों में विराजे हुए देवों को भी ठंडकता लगती है। उसको ठंडकता को गर्माहट पैदा करने के लिए पौष माह में चावल, मूंग की दाल, घी, मेवा, चीनी युक्त ठाकुर जी को पोष खिचड़े का भोग लगाया जाता है, जिससे ठाकुर जी गर्माहट रहे। मंदिर आनंद कृष्ण बिहारी जी में आज पोष खिचड़े का भोग लगाकर सभी भक्तों को पंगत प्रसादी के साथ ये उत्सव मनाया गया। पंडित मातृ प्रसाद जोशी, मंदिर आनंद कृष्ण बिहारी जी पुजारी। जयपुर के मानसरोवर स्थित चिंताहरण काले हनुमान मंदिर में पोष बड़ा महोत्सव मनाया गया। मंदिर महंत आचार्य महामंडलेश्वर मनोहर दास महाराज की कृपा सानिध्य में भगवान का नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से पंचामृत से अभिषेक कर नवीन चोला धारण कराया गया। इसके बाद हनुमान जी को फूलों की झांकी में विराजमान किया गया। इस मौके पर 11 विद्वान पंडितों के द्वारा सुंदरकांड के पाठों से पूरा गुरुकुल वेदाश्रम गुंजायमान हो गया। इस मौके पर हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना महामारी के खात्मे और देश में अमन चैन को लेकर श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। वहीं भगवान को हलवा, पकौड़ी और गर्म तासीर वाले व्यंजनों का भोग लगाया गया। महोत्सव में पधारे संत महंतों ने बाबा की महाआरती कर झांकी के दर्शन किए। पधारे हुए संत महंतों का माला, दुपट्टा, शॉल ओढ़ाकर प्रसाद देकर सम्मान किया गया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की झांकी के दर्शन कर पंगत प्रसादी का लुत्फ उठाया। आज मंदिर श्री चिंताहरण काले हनुमान गुरुकुल वेदाश्रम प्रजापति विहार कॉलोनी पटेल मार्ग के सामने न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर स्थित मंदिर में विशाल श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया। श्री सीताराम नाम संकीर्तन, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन और भगवान श्री हनुमान जी के सुबह तिल्ली के तेल का अभिषेक हुआ, रुद्र सूक्त का पाठ हुआ, वैदिक विद्वानों के द्वारा गृह शांति हवन कराया गया और इसके साथ साथ ही आज पोष बड़ा महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है और सरकारी गाइडलाइन का भी इसमें पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है। वहीं दिल्ली रोड स्थित गीता गायत्री मंदिर में भी पोष बड़ा आयोजन किया गया।
मंदिर में भगवान के विग्रहों की विशेष पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। भगवान का ऋतु पुष्पों से श्रृंगार किया गया। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। भगवान के विग्रहों को हलवा, पकौड़ी और गर्म तासीर वाले व्यंजनों का भोग लगाया गया। महोत्सव में पधारे सभी संत महंतों का प्रसाद देकर सम्मान किया गया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान की झांकी के दर्शन किए। पोष और खाल दो कोस, ये कहावत प्रचलित है। पोष के माह में अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण हमें तेलीय पदार्थों की आवश्यकता होती है और पोष के माह में पूरे जयपुर में पोष बड़ों की धूम रहती है। इसी क्रम में मंदिर श्री गीता गायत्री जी में भी ठाकुर जी के पोष बड़ों का भोग लगाया जा रहा है। गरम गरम हलवा और दाल के बड़े, पूरी, सब्जी, इन सब का ठाकुर जी के भोग लगाकर सबको प्रसादी वितरित की जा रही है। पंडित राजकुमार चतुर्वेदी, मंदिर श्री गीता गायत्री। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।